Hello students, how are you? I hope you people are doing well in your day-to-day life. This is English class again with of class 10th with the Puri ma'am, as you know very well. Yesterday we have finished the last chapter with the question answers, and today we are going to start on another chapter. The name of the next chapter is The 100 Dresses Part First, which is written by L. Bosser Esther. Clear? Student, let's have a small briefing of the story to you. इस स्टोरी में होता क्या है कि एक लड़की होती है वेंडा पेट्रोस्की. वो लड़की कहीं बाहर से आई होती है, पोलैंड की होती है, पॉलिश उसको बोला जाता है, और वो अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ने आती है. और अमेरिकन जो गर्ल्स हैं वो उसको पसंद नहीं करती हैं. क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्योंकि वो थोड़ी सी गरीब होती है, उसके पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए रोज़ रोज़ नए नए, अच्छा खाना नहीं होता है. और हम लोग भी आजकल ऐसे ही करते हैं, हम लोग दूसरों के कपड़े पहनने के रहन सहन को देखकर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है. उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका व्यवहार कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम ये सोचते हैं हाँ वो इंसान बहुत अच्छा होगा या बहुत स्टैंडर्ड होगा. तो ये चैप्टर उसी के अराउंड घूमता है कि उस लड़की को वो मिसगाइड करते हैं क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं होते हैं. बार बार उससे पूछते रहते हैं आपके पास कितने कपड़े हैं, तो वो तुरंत जवाब देती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है. और उन लड़कियों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है लड़की झूठ बोल रही है. अगर इसके पास 100 ड्रेसेस होती तो ये स्कूल में पहन के तो आती ही, ये तो स्कूल में रोज एक ही कपड़े पहन के आती है. तो फिर वो बाद में 100 ड्रेसेस ड्रॉ करके दिखाती है कॉम्पिटिशन में, जिसकी वजह से सारे बच्चे चुपचाप देखते रह जाते हैं और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं. तो ये स्टोरी उसी लड़की के राउंड अबाउट घूमती है. आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी की बिगनिंग को. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, जो लिखा है एल बेसर ईस्टर ने. चलिए पहले बिफोर यू रीड की तरफ एक नजर डालते हैं. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम अपने साथ में जो लोग होते हैं उनको कैसे जज करते हैं? जज मतलब कैसे फैसला करते हैं कि ये अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, ऐसा डिसीजन कैसे लेते हैं? बहुत सारे ऑप्शन दिए आगे एल बॉस्टन ने, जैसे कि बाय देयर मनी, उनके पैसों से, वेल्थ, उनके ऐशो आराम से, पोजेशंस, और उनके पास जितना बस सामान है घर में, मतलब बहुत अच्छी एक्सेसरीज है, बहुत सारा सामान है घर में, स्टैंडर्ड सामान है. तो क्या हम इन तरीकों से ही लोगों को जज करते हैं? और इज देयर समथिंग ऑफ मोर, या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है? इंड्योरिंग वैल्यू, इंड्योरिंग मतलब जो वैल्यू पे है, वैल्यू मतलब किस इंसान के गुण जो होते हैं उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं जब हम एक इंसान को देखते हैं, या फिर ये ध्यान देते हैं कि उसने कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने, पैसा उसके पास है नहीं है, गाड़ी उसके पास है नहीं है, या इन चीजों पे ध्यान देते हैं? ये सवाल है बच्चों आपके लिए, क्योंकि आपकी जो एज है टीन एज, इसमें आप इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो. आपको लग रहा है सामने वाले ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी में घूम रहा है मजे से, बहुत पैसे हैं इसके पापा के पास और इसके पास भी, तो ये बहुत अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो. कैरेक्टर अच्छा होने के लिए पैसा या पोजेशंस की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी अच्छा हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस स्टोरी, ये स्टोरी जो है वो एक सेंसिटिव अकाउंट है. सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग्स से भरा हुआ है, अकाउंट मतलब डिटेल है कि कैसे एक गरीब लड़की इज जज्ड, जिसके बारे में डिसीजन लिया जाता है उसकी क्लासमेट्स के द्वारा, साथ में जो लड़कियां होती हैं उसके साथ की, वो कैसे डिसीजन लेती है उसकी लाइफ के बारे में. वांडा पेट्रोस्की एक यंग पॉलिश गर्ल है, ये नाम है उस लड़की का जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में. वांडा पेट्रोस्की एक पॉलिश गर्ल है हु गोज टू स्कूल, जो स्कूल जाती है विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ, एक अमेरिकन टाउन में. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा, और ये सारे बच्चे वांडा को कैसे देखते हैं? एज डिफरेंट. डिफरेंट मतलब उनसे अलग, क्योंकि वो सब लोग रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म की लड़की है. तो गरीब है, दूसरी किसी ऐसी जगह है जहाँ को वो बिलोंग नहीं करती है, और एक ही तरह के कपड़े पहनती है, तो उन्हें ऐसा लगता है ये कुछ अलग है इन मेनी वेज, कई तरीकों से. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो उसको कैसे ट्रीट करते होंगे? आगे है रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, नीचे इंफॉर्मेशन है बॉक्स में. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया,
और द इंटरनेट। चलिए अब वो जो बॉक्स है उसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। एंड द डिटेल ऑफ द बॉक्स इज द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये है पॉलिश अमेरिकन, मतलब जो पोलैंड से लोग आए थे, जो अमेरिकन बन गए थे, उनकी कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कैसे रहते थे। चलिए एक डिटेल ले लेते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग। जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे तो कई लोग इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो उनको इमिग्रेंट्स बोलते थे, या इंडियन इमिग्रेंट। जैसे पॉलिश इमिग्रेंट्स हैं जो कि कहाँ पहुंचे, अमेरिका में 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन बहुत ज्यादा वेव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, या कई लोग कई लोग जो इमिग्रेट हुए थे वो कब हुए थे, 20th सेंचुरी के शुरुआत में। 20th सेंचुरी की शुरुआत में मतलब 1900 से लेकर 1950, 1900 से लेकर 1950 के बीच में बहुत सारे पॉलिश जो लोग थे वो इमिग्रेट होके कहाँ गए थे, अमेरिका। When more than 1 million Poles, underline the digit, कम से कम 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग माइग्रेट हुए थे एक जगह से दूसरी जगह, यूनाइटेड स्टेट। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, उस समय पॉलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था एट दैट टाइम, एंड इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू द एथनिटी। एथनिसिटी मतलब उनके रहन सहन, पहनावे या कल्चर से ज्यादा वो नहीं पहचाने जाते थे। दे वर आइडेंटिफाइड, वो कैसे पहचाने जाते थे, रशियन पोल्स की तरह या जर्मन पोल्स की तरह या ऑस्ट्रियन, मतलब जो रशिया में रहते होंगे वो पोल्स कहलाते होंगे, जो जर्मन में रहते होंगे वहां के पोल्स कहलाते होंगे, और जो ऑस्ट्रियन में रहते होंगे वहां के पोल्स कहलाते होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल और सबसे ज्यादा नोटेबल और ध्यान देने लायक जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज है वो है शिकागो में, और उसके जो सब अर्ब्स है, सब अर्ब मतलब कि आसपास के जो टाउन है, छोटे मोटे टाउन है, वहां रहते हैं। सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन कीजिए, शिकागो जो है वो क्या कहलाता है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी या इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वर्षा। और उसके बाद कौन सा है, वर्षा, या वर्षा पहला है और दूसरा कौन सा है, आपका शिकागो। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड का कैपिटल है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब होता है भेदभाव करना, अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। ये इन द यूनाइटेड स्टेट जिसमें वहां पे कौन कौन थे, आयरिश भी थे, इटालियंस भी थे, ज्यूज भी थे, तो इन सब में भेदभाव किया जाता था, अलग अलग जाति के या अलग अलग कास्ट के लोग हैं इस तरह से। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस या 667 और 414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड लैंग्वेज स्पोकन एट होम, मतलब कि 6,67,414 जो अमेरिकन थे ऑफ एज 5 year, जो कि लगभग 5 साल की एज के थे या उससे बड़े थे, उनको रिपोर्ट किया जाता है कि वो पॉलिश हैं और लैंग्वेज स्पोकन एट होम या उनकी जो लैंग्वेज घर पे बोली जाती है वो पॉलिश है, विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज, जो उनके लैंग्वेज के 1.4% लोगों के उसमें है जो वाली लैंग्वेज बोलती है इंग्लिश के अलावा, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और इसी तरह से 0.25% है पूरे यूएस पॉपुलेशन की। तो स्टूडेंट्स ये एक आउटलाइन है कि क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि किसी भी स्टोरी को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड को लेके चलना पड़ता है, तो ये इस स्टोरी का बैकग्राउंड है। और स्टूडेंट्स कल हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर पैराग्राफ के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज पूरी मैम फ्रॉम दिस साइड, बाय बाय।